हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट स्लोगन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन व्यक्तियों ने कौन सा नारा दिया है, कौन सा स्लोगन दिया है। देखिए, यहाँ पर हमको इनको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप व्यक्ति की पर्सनालिटी को थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। कुछ लगभग 15-16 ऐसे इंपॉर्टेंट स्लोगन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है ये हम एक MCQ फॉर्मेट में कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही उन पर्सनालिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? सभी को पता है, आंखें बंद करते हैं, एकदम से हमारे सामने आंसर आता है भगत सिंह। बट भगत सिंह आंसर नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। 1921 में यह नारा दिया था उन्होंने। इसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। ये नारा बाद में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की आवाज बन गया, इसलिए हमको भगत सिंह से रिलेट होता हुआ नजर आता है और स्वतंत्रता संग्राम की यह पहचान बन गया। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आजादी की चेतना थी जो हर भारतीय के दिल में गूंज उठी। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? मौलाना हसरत मोहानी ने। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, इनका आपको क्या करना है? टेस्ट लगाना है और बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। अगर आपने 5 बार इस टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली तो इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ना आपको याद करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक आपको आंसर समझ में आ जाएगा। बस आपको 5 बार टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 1944 में आजाद हिंद फौज के जो सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। यह ब्रिटिश सत्ता के दिल्ली पर सीधा वार करने की योजना का प्रतीक था। यह नारा बोस के आत्मविश्वास और एग्रेसिव रणनीति को दर्शाता है और युवाओं में उत्साह भरने वाला था। दिल्ली चलो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। बोस ने भारतवासियों को प्रेरित करने के लिए नारा दिया था। इसमें उन्होंने आजादी के बदले खून की मांग की, यानी बलिदान की। इस नारे ने हजारों युवाओं में आजादी के लिए जान देने का जज्बा भर दिया। पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई का सबसे भावनात्मक और प्रभावशाली आह्वान था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करो या मरो किसने कहा था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने नारा दिया, करो या फिर मरो। यह अंग्रेजों के लिए अंतिम संदेश था कि अब भारतीय या तो आजादी लेकर ही रहेंगे या फिर अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे। ये नारा पूरे देश में आजादी के लिए अंतिम निर्णायक संघर्ष का प्रतीक बन गया। करो या फिर मरो, महात्मा गांधी ने ये नारा दिया। अगला है, अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को पता होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये कहा था यूसुफ मेहर अली ने। हमको लगता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जिसे महात्मा गांधी ने फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा बना दिया। और हमको दिमाग में क्या रहता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा ये बना था और महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को बोला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हमको लगता है कि महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया। बट ऐसा नहीं है, यूसुफ मेहर अली ने पहले ये नारा दिया था, बाद में वो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा बना था। ये सीधा आक्रामक और स्पष्ट संदेश था कि अंग्रेज अब भारत को बिना शर्त स्वतंत्र करे। यहाँ पर बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका प्रसिद्ध नारा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है। बाल गंगाधर तिलक ने यह ओजस्वी नारा दिया जो भारतीयों के दिलों में आजादी के प्रति विश्वास को और भी मजबूत करता था। इस नारे ने पहली बार स्वराज को एक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को और भी ज्यादा मजबूत किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आता है, साइमन गो बैक किसने कहा था? तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध पूरे देश में हुआ। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन में यह नारा दिया, साइमन गो बैक। यह ब्रिटिश सरकार के उस रवैये के खिलाफ था जिसमें भारतीयों को उनके ही भविष्य से बाहर रखा गया था। साइमन गो बैक किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान एग्जाम में पूछा जाता है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। इसने देश के 2 सबसे बड़े स्तंभों सैनिक और किसानों उनकी भूमिका को सराहा था। यह नारा आज भी राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना हुआ है। जय जवान जय किसान।
अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना के समय नारा दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो। उनका उद्देश्य क्या था? कि लोग अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और धार्मिक अंध परंपराओं को छोड़कर वेदों की ज्ञान युक्त और वैज्ञानिक परंपराओं को अपनाएं। यह नारा भारतीय समाज में धार्मिक सुधार और पुनर्जागरण की चेतना का आधार बना। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन आता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना क्रांतिकारी जोश से भरी कविता की एक पंक्ति है जिसे सबसे ज्यादा राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रचलित किया। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल। ये नारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहे युवाओं के दिलों की आवाज बन गया था। इसने बलिदान, साहस और देश के लिए मर मिटने की भावना को एक वाणी दी। जेल की काल कोठरी से लेकर फांसी के फंदे तक यह नारा स्वतंत्रता सेनानियों का जोश बनाए रखता था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, मैं भी चौकीदार। ये नारा किसने शुरू किया? तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नैतिक जिम्मेदारी को व्यक्त करना, जिसमें मोदी ने कहा कि हर नागरिक देश का चौकीदार है। यह नारा जल्दी सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया और इसे बीजेपी के चुनावी कैंपेन में बड़े पैमाने पर प्रयोग भी किया। मैं भी चौकीदार नारा नरेंद्र मोदी ने दिया। अगला आता है, देखिए, अब की बार भाजपा सरकार। यह नारा दिया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। 1998 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने अब की बार भाजपा सरकार का नारा दिया था। नेक्स्ट आता है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह नारा सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की आवाज था। इसके जरिए उन्होंने सीधे जनता से जुड़ाव बनाया और गरीबी के मुद्दे को केंद्र में ला दिया। यही नारा उन्हें जबरदस्त बहुमत और जन समर्थन दिलाने में सबसे अहम साबित हुआ। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हिस्ट्री में, इतिहास में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बयान हमको देखने को मिलते हैं। किन किन ने वो बयान दिए, उनसे क्वेश्चन काफी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। 4 मैंने निकाले मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं। ये किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के प्रारंभिक उदार नेताओं में से एक थे, पर उन्होंने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस के जो स्टार्टिंग स्वरूप था, प्रारंभिक स्वरूप था, उसमें जनता की वास्तविक समस्याओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा था। ये उस दौर की बात है जब कांग्रेस पर पढ़े लिखे और उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व था और आम जनमानस की भागीदारी सीमित थी। तब उन्होंने कहा था, किसने? फिरोज शाह मेहता ने, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। इसके अलावा एक और देखिए स्टेटमेंट देखने को मिलता है हमको लॉर्ड डफरिन का। कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। लॉर्ड डफरिन जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने कांग्रेस को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी यानी सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। उनका आशय यह था कि कांग्रेस केवल एक छोटे वर्ग जैसे वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षित लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, न कि संपूर्ण भारतीय जनता का। इस बयान के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को कमजोर और अप्रभावी दिखाना चाहती थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। अरविंदो घोष ने टिप्पणी उस समय की जब वे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में जुड़ चुके थे। उन्हें लगा कि कांग्रेस केवल प्रार्थनाएं और याचिकाएं देती है, जबकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त संघर्ष की आवश्यकता है। अरविंद घोष ने कांग्रेस के उदारवादी रुख की आलोचना करते हुए इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ठीक है, अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट है महात्मा गांधी की ओर से, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने यह बयान 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद दिया था। उनका मानना था कि कांग्रेस का मूल उद्देश्य देश को स्वतंत्र करना था और अब जबकि यह लक्ष्य पूरा हो चुका है तो पार्टी को आत्मसमर्पण करके एक लोक सेवा संगठन बन जाना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि कांग्रेस अब राजनीतिक सत्ता में रहने की होड़ में लगे। कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, बयान किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया। तो ये फ्रेंड्स हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बयान हमने डिस्कस करे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट हमने स्लोगन डिस्कस करे, किन किन व्यक्तियों ने कौन कौन सा स्लोगन दिया, कौन कौन सा नारा दिया, कब दिया, ये भी हमने डिस्कस किया।
कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बयान हमने डिस्कस करे हिस्ट्री में जो दिए गए। अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आपको करना ये है कि टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो। टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने टेस्ट दे रखा है, बार बार 2-3 बार अच्छे से टेस्ट लगा लो। कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। अच्छे से मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।